नमस्कार, मेरा नाम कुमार ऋतिक। अभी हमारे साथ आकाश सिंह हैं जो मोतिहारी से चल के मुजफ्फरपुर आए हैं। ये खुशी के हत्यारों के लिए ये लोग उनके फांसी के सजा मांगे, क्या मामला है ये बताइए। देखिए, जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ जो यह घटना घट रही है, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप देखिए, आज से कुछ दिन पहले एक जज साहब की नतनी के साथ और एक प्रोफेसर की भगनी के साथ जिस तरीके से उनको यहाँ का कोई चतुर्भुज स्थान है वहाँ बेचने की बात सामने आई है, वह कहीं ना कहीं यहाँ के शासन प्रशासन और यहाँ के नेताओं के मुंह पे जूता वाली वह घटना थी। किस तरीके से वह बच्ची एमबीए की लेबोरियस और स्कॉलर छात्रा थी, उसको बीच रास्ते से उठा करके और उसको जिस तरीके की बातें सामने आ रही है कि उसको नासा की दवा देकर उसको चतुर्भुज स्थान जैसे जगहों पे बेचा गया, और उसके साथ वहाँ चतुर्भुज स्थान पे क्या क्या घटनाएं होती है तो बोलने की चीज़ है नहीं। अब उस बेटी की आज तक पता नहीं चलना है। मामला लगभग अप्रैल से ही चलती आ रही है और यहाँ का शासन प्रशासन उसको टालते गया। आज तक उस बेटी का पता न चलना, कहीं ना कहीं यहाँ के शासन और प्रशासन के सारी व्यवस्थाओं का पोल खोल रही है वो घटना। हम तो कहेंगे कि इस यहाँ के जो सीनियर एसएसपी है और सिटी एसपी है, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि आप बताइए, क्या आपके बहन और बेटी के साथ ऐसी घटना हुई रहती तो क्या आप इसको टाल फसोल किए होते? कंप्लीट है, हम लोग, हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी पूरी तरीके से बहन बेटियों के साथ खड़े हैं। मुजफ्फरपुर नहीं, बिहार, देश के जहां भी बहन बेटियों के साथ कोई घटनाएं घटती है, हम लोग मजबूती से उनके साथ खड़े होते हैं। और यह जो घटना है, आज से देखिएगा कुछ वर्ष पूर्व यहाँ शेल्टर हाउस जैसी घटनाएं हुई थी, तो फिर जब यहाँ इस तरीके की घटनाएं हो रही है तो यहाँ का शासन और प्रशासन सक्रिय क्यों नहीं होता है? जब प्रशासन के संज्ञान में मामला आज से 3 महीने पूर्व में गया तो प्रशासन इस चीज़ को क्यों नहीं टेकल किया, क्यों नहीं उस बच्ची को वहाँ से निकालने का प्रयास किया? क्या गारंटी है वो बच्ची जिंदा है या उसे मार दिया गया है? अगर वो बच्ची अगर जिंदा नहीं होगी तो इसमें पूरी की पूरी भूमिका उसकी हत्या में यहाँ के प्रशासन की होगी। हम तो कहेंगे कि यहाँ के एसएसपी पे, यहाँ के बड़े पदाधिकारियों पर 302 का मुकदमा होना चाहिए ऐसी अगर बच्चों के साथ। इसी तरह एक बच्ची, अब नीतीश कुमार जी बोलते हैं और नरेंद्र मोदी जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कहते हैं। एक आदमी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मोदी जी का यह नारा है, और एक व्यक्ति कहते हैं बेटियां पढ़ेगी तो बेटियां बढ़ेगी, बेटियां पढ़ेगी तो बिहार बढ़ेगा। आप बेटियों की पढ़ाने की बात करते हो, आप बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हो, लेकिन बेटी जब किसी हॉस्टल में जाकर रहती है, वहाँ वह सुरक्षित है, वहाँ उसे मार दिया जाता है, तो फिर बेटियां कैसे पढ़ेगी? बेटियां रोड पे क्लास करने जाती है तो वहाँ बेटियों के साथ कोई घटना घट जाती है, तो फिर बेटियां सुरक्षित जब रहेगी तो वह कैसे पढ़ पाएगी? आज बिहार की स्थिति ठीक नहीं है, सभी जगहों पे बेटियों के साथ लगातार घटनाएं घट रही है। पूरी बिहार की बेटी दहशत में है। हम आपके माध्यम से बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मांग करेंगे। और दूसरी, यहाँ की जो ये घटना है, यह काफ़ी निंदनीय घटना है, जिसकी जितनी निंदा किया जाए उतना कम है। और यहाँ के शासन प्रशासन और यहाँ के जो नेता हैं, हम तो कहेंगे कि वैसे हिजड़े नेताओं को अगर थोड़ा सा भी शर्म है ना, तो चुल्लू भर पानी में मर जाए। यहाँ के तो जो सरकार है, बिहार सरकार, वो कहती है सुनवाई वाली या कार्रवाई वाली सरकार है, फिर आप वही तो हम पूछना चाहते हैं, वही तो हम कह रहे हैं कि आप कहते हैं सुनवाई और कार्रवाई की हमारी सरकार है, तो क्या 3 महीने से आप सुनवाई और कार्रवाई ही कर रहे हैं? क्या यहाँ के एसएसपी के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लापरवाही जो यहाँ के एसएसपी ने किया है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? है हिम्मत मुख्यमंत्री जी को, है जो कहते हैं कार्रवाई, और डिप्टी सीएम जो है यहाँ के, उनको है तो कार्रवाई करें यहाँ के एसएसपी पे। क्यों नहीं उस बेटी को निकालने का प्रयास किया गया? अब तो यहाँ एक और चीज़ सुनने में आया है कि जो उस बच्ची को बेचे हुआ था वो बहुत दुर्दांत अपराधी था और उसको आप पकड़ के छोड़ दिए। भाई क्यों छोड़ दियो? वो कितना बड़ा आदमी था, किस व्यक्ति का संरक्षण उसको प्राप्त था? दूसरी चीज़, यहाँ हत्या हो जा रही है। आशुतोष शाही जी जैसे मजबूत लोग को, जो समाज के लिए अग्रणी पंक्ति के व्यक्ति थे, उनकी हत्या दिन दहाड़े कर दी जाती है। तो यह सवाल तो उठता है ना, इसका जवाब तो यहाँ के पदाधिकारियों को और सरकार को देना होगा ना। इसी सब मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ धरना पे हैं, और ज़रूरत होगी तो पूरे बिहार में हम लोग आंदोलन करेंगे। हम चंपारण की धरती से बिलोंग करते हैं, वह क्रांतिकारी और ऐतिहासिक धरती है, वहाँ भी बेटियों की आवाज़ को मजबूती से उठाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव जी को क्या कहना चाहिए? तेजस्वी यादव जी को कहेंगे कि सद्बुद्धि दे भगवान उनको, और नीतीश कुमार जी को। देखिए बेटियों और बहनों के साथ कैसी घटनाएं घट रही है, स्थिति अच्छी नहीं है बिहार की बेटियों और बहनों के सुरक्षा के सवाल पे। आपको इस पे काम करना होगा और कठोर कार्रवाई जब तक इन बेटी बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को नहीं होता है। हम तो कहते हैं कि उसको चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। जब तक ऐसी कार्रवाई नहीं होगी तब तक इन लोगों के औकात ठिकाने नहीं लगेगा, और इसी तरीके से बहन बेटियों के साथ अन्याय होता रहेगा। हम यही कहेंगे कि कठोर कार्रवाई हो और यहाँ के जो पदाधिकारी लापरवाही किए हैं उस पर कार्रवाई हो। आप अपना परिचय। आकाश सिंह, तिरहुत प्रमंडल अध्यक्ष, जन अधिकार छात्र परिषद।